बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी कि RCB डिज़ाइन कौन सा है। हमने जो प्रीवियस डिज़ाइन डिस्कस किया है वो हमारे पास था RC डिज़ाइन, जिसको हम कहते हैं रेंडमाइज कंप्लीट डिज़ाइन। अब जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो हमारे पास होगा रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स डिज़ाइन। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं अ रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन में बी डिफाइंड एज वन in which the experimental material is divided into groups or blocks such a manner that experimental units within a particular blocks is relatively homogeneous। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जिस तरह के हम वेरिएशंस नोट कर रहे तो ओनली वन साइडेड में RC में रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक्स में क्या हम कॉलम वाइज खाली चेक कर रहे होते थे। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि हम ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स और ब्लॉक्स दोनों में डिवाइड कर देते हैं, और जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपके पास होमोजीनियस होने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, होमोजीनियस हैं, सेम साइज़ के हैं। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट, और ईच ब्लॉक जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट पे कंटेन कर रहा है। देन हम कहते हैं थर्डली द ट्रीटमेंट्स आर असाइन एट रैंडम टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विद इन ईच ब्लॉक विच मीन द रेंडमाइजेशन इज रिस्ट्रैक्टेड विद इन अ ब्लॉक्स। अब यहाँ हमारे पास रिस्ट्रैक्शंस गिवन है। जो RC था उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल मेथड था, उसमें आपको रिस्ट्रैक्शंस गिवन नहीं होती थी। बट जो RCB है रेंडमाइजेशन कंप्लीट ब्लॉक्स, वहाँ आपको विद इन अ ब्लॉक्स में रिस्ट्रैक्शंस गिवन होती है। आप ये देख सकते हो जो आपको ट्रीटमेंट्स गिवन है वहाँ आपको सम रिस्ट्रैक्शंस गिवन है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं। अब वो कहते हैं कि अ न्यू रेंडमाइजेशन इज़ मेड फॉर एवरी ब्लॉक। द पर्पज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसका पर्पज़ क्या है कि टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। देखिए स्टूडेंट, RC पढ़ो, RCB पढ़ो या कोई भी डिज़ाइन पढ़े, उसका जो मेन पर्पज़ है ना वो आपको यही बताएगा कि कंट्रोल आपने करना है सोर्स ऑफ वेरिएशंस को। एंड वेरिएशंस अगर ज़्यादा हो रही होती हैं तो इट्स मीन कि एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। रेंडमाइजेशन कंप्लीट ब्लॉक्स डिफाइन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, जो है मोस्टली RCB यूज़ हो रहा होता है। अब एक्सपेरिमेंटल लेआउट्स, अगेन वही ट्रीटमेंट्स को आप लेआउट कह रहे हो कि सपोज देयर आर द K ट्रीटमेंट्स एंड R ब्लॉक्स इन अ रेंडमाइजेशन कंप्लीट ब्लॉक, देन ब्लॉक्स कंटेन K होमोजीनियस प्लॉट्स ऑन ईच ट्रीटमेंट। या आप देख सकते हो कि हमारे पास लेआउट्स गिवन है, 6 ट्रीटमेंट्स गिवन है और ये ब्लॉक्स में गिवन है। तो ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल लेआउट। अब स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल, जैसे कि आपने प्रीवियस पढ़ा था RC में, हमारे पास वो स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या था कि हम कह रहे थे कि y इज इक्वल्स टू है म्यू प्लस ट्रीटमेंट प्लस एरर, क्योंकि ये वेरी फ्लेक्सिबल हमारे पास डिज़ाइन होता है, इसमें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम इसको सॉल्व करते हैं। बट अब हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स भी गिवन है। अब हम पढ़े हैं RCB मीन रेंडमाइजेशन कंप्लीट ब्लॉक्स के साथ, तो ब्लॉक्स में सम रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन्स होती हैं, विद इन ब्लॉक्स आपको रिस्ट्रिक्शंस गिवन होती हैं। अब आप इसको क्या कहोगे, म्यू प्लस ब्लॉक्स आएगा आपके पास प्लस ट्रीटमेंट प्लस एरर। अब आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी मॉडल में। म्यू मीन को शो कर रहा है, B ब्लॉक को शो कर रहा है, T जो है वो ट्रीटमेंट्स को शो कर रहा है, इन E एरर को शो कर रहा है। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल या एनालिसिस आ जाता है। इसका भी जो स्टूडेंट हमारे पास आप कह सकते हो कि जो मेथड है वो 6 स्टेप्स पे ही कंटेन कर रहा है। वो हमारे पास क्या होंगे, आपने वही लेने हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि हाइपोथेसिस बनाने हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक लेना है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़रा सा चेंज होगा, वो मैं आपको जब एग्जांपल्स करवाऊंगी उसमें मैं आपको साथ साथ समझा दूंगी। लेकिन इसमें हमने ट्रीटमेंट ब्लॉक्स एंड एरर को कंसिडर करना है। इसी तरह टेबल वैल्यू देखकर हमने बताने के एक्सेप्टेंस रीजन लाइक आ रही है या रिजेक्शन में। स्टूडेंट देन हमारे पास आ जाता है कि LSD टेस्ट भी इस पे लगता है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस टेस्ट होता है। जब मैं आपको इससे रिलेटेड इंशाल्लाह एग्जांपल्स करवाऊंगी तो मैं साथ में LSD टेस्ट भी करवाऊंगी कि वो कैसे लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम RCB के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे हमारे पास क्या है। स्टूडेंट हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो क्या है कि द सोर्स ऑफ एक्सट्रोनिशियस वेरिएशन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रुपिंग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एंड हैज द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इज डिक्रीज। ये कंट्रोल करता है सोर्स ऑफ वेरिएशंस को। जब सोर्स ऑफ वेरिएशंस को कंट्रोल करेगा इट्स मीन एरर आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म में हमारे पास क्या आ जाता है कि डिज़ाइन फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बट नॉट एज लाइक आप RC के साथ अगर कंपेयर करो तो RC जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है,
बट ये भी डिज़ाइन फ्लेक्सिबल्स है, रेप्लिकेशन में रन एंड एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट में भी टेस्टेड हो सकती हैं। देन हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट कैन सेटअप ईजिली, हम ईजिली इसको सेटअप भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आरसी से मिलता जुलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक एडिशन हुआ ब्लॉक्स का उसको देखना होता है, अदरवाइज ये सिंपल मेथड है। एंड इट इज़ ईजी टू एडजस्ट द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस, अगर ऑब्जर्वेशंस कुछ मिसिंग है तो एडजस्ट करना वो भी बहुत ईजी मेथड है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में समझा दूँगी। अब हम कहते हैं हाउ एवर द डिज़ाइन सफ़र्स फ्रॉम द फॉलोइंग टू डिसएडवांटेज। अब ये दो डिसएडवांटेज से गुजरेगा। अब डिसएडवांटेज इसके क्या हैं कि इट कंट्रोल्स विजिबिलिटी ओनली इन वन डायरेक्शन, कि ये कंट्रोल करता है विजिबिलिटी ओनली वन डायरेक्शंस में, ठीक है। देन हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ सूटेबल डिज़ाइन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी लार्ज एंड द ब्लॉक्स आर नॉट होमोजीनियस। एक तो जब ब्लॉक्स होमोजीनियस नहीं है तब भी सूटेबल नहीं है, और अगर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज आ रही हैं तब भी सूटेबल नहीं है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये उस टाइम काम नहीं करता। आई होप स्टूडेंट आपको RCB की समझ आई होगी, डिज़ाइन क्या होते हैं। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, जिसमें आपको LSD टेस्ट भी अप्लाई करके बताऊंगी कि हमने उसे कैसे अप्लाई करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।